फिर मैं घर चला गया, लेकिन सर ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे जैसे कई दिक्कत होती मोबाइल पे बात कर लेता था, और कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा 2022 में हुआ। आ जाओ, वेलकम। ये है माहिब सिंह, जिनका भी हाल ही में एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। अब इनमें और अपन में अंतर देख लो क्या है। क्यों माहिब? लिख दें एमपी पुलिस। तो माहिब का हुआ है, मेरिट भी है का? कौन से नंबर की? जनरल से 231, 162, बहुत बढ़िया। 231 मेरिट भी है इनकी, यानी 231वें नंबर पे नाम है। चलो आ जाओ यहाँ पे। बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो सिलेक्शन होने पर। एक छोटा सा सम्मान आप लोगों का भी करेंगे। आ जाओ, चलो बहुत बहुत बधाई। चलो खुश रहो। और एक सोने से जड़ी हुई शील्ड दी जाएगी इनको। ये सोने से जड़ी हुई शील्ड सिलेक्शन वालों को ही मिलती है, लेकिन चलो। अच्छा, मिठाई भी लाए हो? नहीं, अब तो मिठाई बनती है, कुछ मीठा हो जाए। चलो बहुत बहुत बधाई। अरे खा लो, अब क्या दिक्कत है। चलो खुश रहो। इसको रजन यहाँ करो थोड़ी। अब तो बोलोगे कि नहीं? हैं? चले, माहिब को बहुत बहुत बधाई। देखो, हमेशा रिजल्ट इतना आसानी से नहीं मिलता है। कल हमने एक लाइनें बोली थी आपको, शायद टेस्ट में याद है, कि हमेशा जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कठिन परिश्रम के बाद ही मिलती है। मैंने अभी सुबह के बैच में भी कहा था, फ्री में तो भीख भी नहीं मिलती। भीख भी लेने के लिए कटोरा लेना पड़ता है। 2-4 सिक्के डाल के अल्लाह के नाम पे दे दो, खुदा के नाम पे दे दो, दे दे रे बाबा, नहीं कहना पड़ता है। तो वो भी भीख भी नहीं मिलती। तो सफलता तो बहुत दूर की बात है। बहुत मेहनत करी माहिब ने, ठीक है, और आज रिजल्ट है। और भगवान करे ये केवल आपका पहला कदम है। इसके और ऊंचे कदम, हाइट वाइट तो है ही है, एसआई वैसाई में भी जा सकता है। तो कुछ शब्द, आ जाओ माहिब, कुछ शब्द आपके सामने रखेगा, क्योंकि आप लोग हमारी बात नहीं मानते। इन लोगों की बात माना करें, मेहनत करें। चलिए कुछ बोलो इन लोगों को, कि पढ़ो आप लोग भी। नमस्ते भाई, मेरा नाम महीप सिंह यादव है। मैं 2018 में सितंबर में ज्वाइन किया था। सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं 300 रुपये देता था महीने का। सर से मैंने बोल दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे फीस करना बताओ, ये कम देने लगेंगे। बोल के 2 बैच पढ़ता, एक शाम 4 वाला, एक 5 वाला, लेकिन ईमानदारी से पढ़ता था। सर जो पढ़ाते थे 100% याद रखता था। और मेरी जी के इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो संडे को टेस्ट देने में कभी नहीं आता था। फिर एक बार आया, मेरे 32-33 नंबर आए। फिर मैंने कंटिन्यू संडे को टेस्ट दिया। फिर देते देते आगे चल के लॉकडाउन लग गया। फिर मैं घर चला गया, लेकिन सर ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे जैसे कई दिक्कत होती मोबाइल पे बात कर लेता था, और कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा 2022 में हुआ नहीं था। फिर मैं 23 में दोबारा, 22 में फिर मैंने दोबारा यहीं आया सागर में, लाइब्रेरी में मेहनत की, और मेरा रिटर्न हो गया। मेरे 84 नंबर रिटर्न में थे। और फिर मैंने बाद में पटेल फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की, 79 मेरी वो फिजिकल में थी, मेरा हो गया। लेकिन आप पढ़िए, जैसे कुछ बच्चे आते हैं वो पीटी रिवीजन नहीं करते, तो आप लोग भी घर जाके तुरंत रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना सर पढ़ा दे वो याद रखिए, वरना सिलेक्शन बहुत दूर है। अगर आप पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और सर की जो बोलते हैं वो ध्यान से पढ़िए और सीखिए, क्योंकि सर जो बताते हैं वो आगे चल के बाद में खबर आती थी कि हम काश पढ़ लेते। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जितना सर ने बताया उतना पढ़ा। मैं एक बार यहीं बैठा था पीछे, मैं एक दिन कोचिंग नहीं आया था। सर ने पूछा कोचिंग क्यों नहीं आई, मैं सर सो गया था, मैं सीधा क्लास से बाहर कर दिया था। सर डांटते भी हैं तो दिल पे मत लेना, वरना कुछ बच्चे कोचिंग छोड़ देते हैं जिसमें अपना ही लॉस होता है। एक लगे रहिए। यहाँ पहले बहुत भीड़ होती थी, यहाँ बच्चे बनते नहीं थे, पीछे बैठना पड़ता था। मैं कभी लेट हो जाता था, यहाँ बैठ जाता, वहाँ बैठ जाता था। लेकिन आप पढ़िए, वहाँ चल के आप भी सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना के पहले की भीड़ की बात कर रहे हैं, उसमें वास्तव में आज को क्रेज नहीं है बच्चों में। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे, या कौन सी ऐसी मोदी ने परिभाषा दिख दी है, या क्या ऐसा लग रहा बच्चों को कि हमारा फ्यूचर बहुत सेव है, जबकि ऐसा है नहीं है। तो कोरोना के बाद की हालात हैं, अभी भी वो चेयर लगी होंगी पीछे, कम से कम नहीं तो
चेयर लगी हैं, ये पूरे बेंचें वगैरह क्लास के बाहर स्टूल अलग से एक लाइन में लगते थे। तो ठीक है, वो क्रेज़ था बच्चों का। तो आप लोग भी मेहनत करिए। देखिए, कोई ये चीज़ नहीं होती कि कभी सफल नहीं होते। संडे टेस्ट में बार बार आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट तक करता हूँ, डेली टेस्ट यूट्यूब में लगा रहा हूँ, उसके लिए भी कहता हूँ। आज आपको ज़रूर लगता है कि सर बार बार वही चीज़, फिर बार बार वही चीज़, ठीक है, लेकिन उसका कुछ रीज़न होता है, ठीक है। कहते हैं गुरु के लिए कोशिश यही की जाती है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, और गड़गड़ कारे कोट, और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये सुना है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, यानी गुरु कुम्हार की तरह होता है और शिष्य घड़े की तरह होता है। यदि घड़ा अच्छा बनाना है तो कुम्हार बार बार ठोकरें मारता है घड़े में, लेकिन इतनी ठोकर नहीं मारता कि घड़ा फूट जाए। अंदर से हाथ भी लगाए रहता है और बाहर से मारता भी रहता है, सुधारने का प्रयास करता है, शायद इस बात पे सुधर जाए। कई लोग कई से माइप ने कहा भगा दी, तो सच में ऐसा होता है। कई बार गुस्सा आ जाती है, जैसे मैंने कल ही कह दिया था कि जिसका नहीं होगा लिख के नहीं लाएंगे वो कल आएंगे ही नहीं, क्लास में नहीं दिखेंगे। आज सच में कुछ पूछ लो, सब लाइन नहीं आए, ठीक है, गोल है। अब कभी तो आएंगे, हम चेक तो करेंगे ही। टेस्ट जो दिया गया था होमवर्क, एक दिन की क्लास ऑनलाइन की थी, अभी भी नहीं कई लोगों ने लिखी, और कुछ तो आए ही नहीं। और ऐसे लोगों को मैं कायर बोलता हूँ, बुरा लगे सो लग जाए। कायर, कायर वो होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन ना करे। डर के भाग जाना कायरता है मेरे हिसाब से। अरे लड़ो, रिजल्ट आए नहीं आए वो ऊपर वाले के हाथ में भी होता है, ऐसा नहीं है सब अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन हम मेहनत ही ना करें, हम लड़े ही नहीं, ये गलत बात है। तो कोशिश तो करिए, सही है। कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं होगा काज नहीं होगा, कल आएगा, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम मेहनत ही ना करें, घर में बैठ जाएं, ठीक है। हमने कहा कि होमवर्क चेक करेंगे, कोचिंग ही नहीं जाना। एक पेपर दे दिया कि कल देखेंगे कौन कौन पेपर लगा के आता है, आधे गोल हो जाते हैं। इसमें मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है। हम तो कोशिश ये करते हैं कि आपको बेस्ट देने का प्रयास करें। डांट देते हैं कई बार, बुरा नहीं लगना चाहिए कभी। टीचर की बातों का, माँ बाप की बातों का बुरा नहीं लगना है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा दर्जा भगवान ने भी गुरु को ही दिया है। गुरु ब्रह्मा दो खड़े, काके लागों पाएँ, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए, ऐसी कुछ है ना, ठीक है। कि भगवान ने खुद कहा था कि आपसे बड़ा गुरु है। तो सबसे बड़े माता पिता, गुरु, इनको दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है, तो उनकी बातों का बुरा कैसा। और गुरु यही चाहता है कि हमेशा आप बेस्ट करिए, अच्छा करिए। जहाँ नहीं होता तो आप पूछिए, बातें करिए, कोई टेंशन है तो भी आप शेयर करिए। इसलिए मैं आपको कभी इतना प्रेशर में नहीं रखता है एकदम। कुछ लोग तो कहने लगते कि सर आप बहुत ज़्यादा बच्चों से घुल मिल जाते हैं। उसका रीज़न होता है, स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो बातें नहीं कर पाएगा जो चाहता है करना, ठीक है। और घुल मिल के रहने से हो सकता है, क्योंकि हम गुरु भी हैं, हम बड़े भाई भी हैं, हम साथी भी हैं, हम दोस्त भी हैं, ठीक है। जो चीज़ आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या हम किसी चीज़ का रिजल्ट बता सकते हैं, या कुछ हो सकता है यदि हमारे हिसाब से कि क्या बेस्ट है, तो हम वो देने का प्रयास करते हैं। तो ये मेन होता है। इसलिए कभी इन चीज़ों का बुरा मत माना करें। आप लोग भी मेहनत करें और माहिब की तरह सिलेक्शन होके आएँ। हम भी आपका इज्जत करेंगे, यही वो इज्जत का सम्मान है। नहीं अभी तो लेकिन बेइज्जती सहनी पड़ेगी यदि इज्जत पानी है। जैसे कि माहिब ने कहा, हमारी भी बहुत बेइज्जती करते थे सर, और की है और करनी पड़ती है, क्योंकि आगे ऐसी इज्जत कमानी पड़ती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी और भी SI पुलिस में हुए हैं, SSC में हुए हैं, चूँकि नहीं आ पाते, कई लोग जॉब में भी हैं अभी, लेकिन एक एक करके आज कल माहिब का मैसेज आया कि सर हम सागर में हैं तो मिल सकते हैं, तो आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आगे SI PSC, ये तो प्रथम सीढ़ी होती है, क्योंकि अब मेंटली इसका अलग दिमाग काम करेगा। अब जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो दिमाग अलग काम करता हो, सिलेक्शन होने के बाद डबल दुगने रफ्तार से अब बढ़ेगा। अब लगेगा कि हम पुलिस बन सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं, तो SI भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।